हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 9 अन्य व्यक्तियों से संबंध और मेलजोल। हम इसका ग भाग कर रहे हैं समुदाय और समाज। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मीडिया और समाज, फिल्मों का प्रभाव। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बच्चे, समुदाय और समाज। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चे संसार में अनेक सदस्यों के साथ प्रवेश करते हैं जिनसे एक परिवार बनता है। देखिए, जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है तो बहुत सारे नए रिश्ते बन जाते हैं। कोई मम्मी बन जाती है, कोई पापा बन जाता है, कोई दादा, कोई दादी, कोई बुआ। तो बहुत सारे नए रिश्ते उस बच्चे के साथ घर में प्रवेश करते हैं जिन्हें हम मिलकर एक परिवार कहते हैं, जिन सबसे मिलकर एक परिवार बनता है। परिवार सामाजिक जीवन की एक प्राथमिक इकाई है। देखिए, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि परिवार की क्या वैल्यू होती है, परिवार के क्या कार्य होते हैं। यह एक ऐसी सामाजिक इकाई है जो वृत्त समाज की वास्तविकता, सामुदायिक जीवन और व्यक्ति, इन तीनों के बीच एक कनेक्टिंग जो पॉइंट होता है, एक समागम का जो बिंदु है, इन तीनों को जोड़ने का जो कार्य है वो कौन करता है? परिवार करता है। यानी परिवार अपने सदस्यों को समाज की वास्तविकता से परिचित करवाता है, सामुदायिक जीवन जीने के तरीके सिखाता है, समाज से जोड़ता है। ये सारे कार्य कौन करता है? परिवार करता है। परिवार के सदस्य ही यह निर्णय करते हैं कि इतनी बड़ी जो सोसाइटी है, इतना बड़ा जो समाज है, जो समुदाय है, उनके किन मूल्यों और रीतियों को हम अपनाएंगे और किनका विरोध करेंगे। देखिए, कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति परिवार में रहकर ही ये सीखता है कि हमारे परिवार के रीति रिवाज और मूल्य कौन से हैं जिन्हें हम अपनाते हैं और जिनका हम विरोध करते हैं। कई बार हम जानबूझकर या सोच समझकर उन मूल्यों को अपनाते हैं और कई मूल्यों का विरोध करते हैं। और कई बार हम बिना जाने अनजाने में ही बहुत सारे मूल्यों को, रीति रिवाजों को अपना भी लेते हैं और उनका विरोध भी कर लेते हैं। इस प्रकार किसी भी संस्कृति और समुदाय के हर परिवार के मूल्य एक जैसे नहीं होते हैं। बच्चों, कहने का आशय ये है कि हर परिवार के रीति रिवाज, मूल्य, विचारधाराएं सब अलग अलग होती हैं। निजी अनुभव यानी अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, हिस्टोरिकल और सोशोलॉजिकल जो फैक्ट होते हैं, और व्यक्तिगत स्वभाव यानी कि सबका अलग अलग पर्सनैलिटी है, सबका अलग अलग स्वभाव है। ये सारे जो कारक हैं, इनके कारण हर मानव में विविधता होती है, जिसके कारण हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। हमें भी पता है हमारे दोस्त हमसे अलग हैं, इतना ही नहीं, हमारा परिवार का हर सदस्य हमसे अलग है, हमारे रिश्तेदार, हर व्यक्ति में विभिन्नताएं होती हैं। और उन विभिन्नताओं का कारण क्या है? हमारे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस कई बार बहुत अच्छे होते हैं और कई बार बहुत बुरे होते हैं, है ना। हम जिस जगह पर रह रहे हैं, वहाँ का समाज, वहाँ के ऐतिहासिक कारक, हिस्टोरिकल फैक्ट्स और हमारा खुद का स्वभाव, ये सारी चीज़ें हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग बनाती है। हालांकि लोगों के बीच रहने से अपना जीवन जीने के स्वीकार्य तरीके और बहुत सारे जो विकल्प हैं वो प्रतिबंध हो जाते हैं। ये समुदाय का एक कार्य है। हमने समाज के और समुदाय के कार्यों की चर्चा पहले डिटेल में कर ली थी। ये भी उसका कार्य है कि जब हम समाज में रहते हैं तो हमारे जीवन जीने के जो तरीके हैं उसके बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे विकल्प होते हैं जिन पर हमारा समाज प्रतिबंध लगा देता है, जो समाज को स्वीकार्य नहीं होते हैं। और कई बार परिवार में ऐसी घटनाएं आती हैं कि परिवार की जो स्थिति है वो खराब हो जाती है। फिर वो घटना प्राकृतिक भी हो सकती है, जैसे कि बाढ़ का आना, भूकंप का आना, या परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, किसी गंभीर बीमारी का, या बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण कठिन परिस्थितियां हो जाती हैं और परिवार अपने बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ हो जाता है। यानी बच्चे को जो लालन पालन, जो पोषण, जो देखभाल मिलनी चाहिए, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जब परिवार उस बच्चे को ये सब सुविधाएं प्रदान नहीं कर पाता है। प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाएं, निजी बाधाएं, सामाजिक कठिनाइयों के कारण कई बार बच्चे के विकास के लिए उसकी देखभाल करने वाला कोई समूह नहीं रहता है। कई बार बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं ऐसी होती हैं कि बच्चा अनाथ हो जाता है, बच्चा खो जाता है या अपने परिवार से अलग हो जाता है। बहुत सारी निजी बाधाएं भी ऐसी होती हैं, माता पिता अलग हो गए हैं, या बहुत सारे गरीबी के कारण है, या बहुत सारी अनेक ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जो देखभाल उसको चाहिए, उसके लिए उसके परिवार का कोई सदस्य बच्चे के साथ नहीं होता है।
कभी कभी कोई परिवार इतना गरीब होता है कि बच्चे की ठीक से देखभाल नहीं कर पाता है, उसके जो पोषण के लिए जो उसको खान पान चाहिए वो भी उपलब्ध नहीं करवा पाता है। किसके कारण? गरीबी के कारण। ऐसी स्थितियों में यह याद रखना जरूरी है कि बच्चे की समुचित देखभाल की जो व्यवस्था है उसका जो उत्तरदायित्व है वो किसका होता है? राज्य या सरकार का होता है। देखिए, जब भी कोई बच्चा अनाथ हो जाता है, अपने परिवार से अलग हो जाता है, या किसी परिवार पर इतना संकट आ जाता है कि वो अपने बच्चे के लिए भोजन तक नहीं जुटा पाते हैं, तो ये एक सरकार का या जिस राज्य में हम रह रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी भी बच्चे को समुचित देखभाल से वंचित ना किया जाए, बच्चे को उचित देखभाल और उचित पालन पोषण मिले। स्टूडेंट्स, आपने अपने पाठ्यक्रम में, अपने सिलेबस में बहुत बार पढ़ा होगा कि हमारा जो भारतीय संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कुछ मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है कि हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, और ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं यही व्यक्तिगत ज़रूरतों के मूलभूत प्रावधान हैं। बच्चों देखिए, वैसे तो एक सरकार का जिस देश में, जिस राज्य में हम रह रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व है कि बच्चों की और परिवार की समुचित देखभाल हो, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि बच्चों को और परिवार को उचित देखभाल नहीं मिल पाती है। उनमें पहले नंबर पे है हमारे देश की आर्थिक स्थिति, यानी जिस देश में, जिस राज्य में, जिस सरकार के अंडर हम रह रहे हैं, कई बार वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन हो, वो आर्थिक स्थिति है, वो सही नहीं होती। और जब देश की आर्थिक स्थिति ही सही नहीं है, उस राज्य की, उस सरकार की, तो बच्चों की और परिवार की देखभाल कैसे होगी? कई बार आर्थिक स्थिति तो सही होती है लेकिन संसाधनों की, रिसोर्सेज की कमी होती है, और कई बार संसाधन होते हुए भी उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका जो वितरण है वो अपर्याप्त रूप से होता है, यानी कई लोगों तक बहुत सारे संसाधन पहुंच पाते हैं और कई लोगों तक बिल्कुल ही नहीं पहुंच पाते हैं। और कई बार पहुंच की कमी के कारण, यानी कई बार सरकार सुविधाएं तो उपलब्ध करवा रही है लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं होता, हमें उसकी जानकारी नहीं होती, तो वो सुविधाएं, वो संसाधन हम तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में सरकार द्वारा बच्चों और परिवार की जो देखभाल है वो पर्याप्त रूप में नहीं हो पाती है, जो कि होनी चाहिए। देखिए, भारतीय समाज का एक दुखद तथ्य यह भी है कि हमने टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा सफलता हासिल कर ली है, बहुत ज़्यादा हमारी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हम यह सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों को पर्याप्त भोजन मिल सके, प्रत्येक बच्चों को स्कूल की एजुकेशन मिल सके, प्रत्येक बच्चों को हेल्थ से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ मिल सके। अभी भी हम ये सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं। हालांकि हमने टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर लिया है, फिर भी ये कमी हमारे भारतीय समाज की बहुत बड़ी कमी है। भारत में समुदाय को संगठित करने और कठिन परिस्थितियों में लोगों की देखभाल अधिक प्रभावी ढंग से कर सकने योग्य बनाने के लिए हमें अभी लंबा सफ़र तय करना है। यानी इतनी अचीवमेंट्स के बावजूद भी हम कठिन परिस्थितियों में लोगों की देखभाल कर सकें और उन्हें योग्य बना सकें, इसके लिए अभी हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना बाकी है। देखिए बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, यानी कि एनजीओ, बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं, बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो अपने कार्यक्रमों के माध्यम से अनेक कठिन परिस्थितियों में सरकार का जो उत्तरदायित्व है वो निभा रहे हैं, यानी बच्चों की देखभाल, परिवार की देखभाल बहुत सारे एनजीओ और अन्य संगठन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो असुविधा प्राप्त लोग हैं और बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल है, उन बच्चों के एजुकेशन है, उन बच्चों का मनोरंजन है और संपूर्ण कल्याण का जो उत्तरदायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको संभालने के लिए किसी भी देश की जो सरकार है, जो सरकारी तंत्र है, उसकी संयुक्त इच्छा, काम की उन्नत आचार नीति और बेहतर निधि की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर चाहे कितनी भी एनजीओ क्यों ना हो, कितने भी संगठन क्यों ना हो।
हम सबको विदित होना चाहिए कि यदि कोई समुदाय हमें सुरक्षा प्रदान करता है और किसी समुदाय ने हमें अधिकार प्रदान किए हैं तो हमारे भी उनके प्रति व्यक्तिगत और सामुदायिक उत्तरदायित्व होते हैं। देखिए, हम अभी तक बात कर रहे थे कि हमारे क्या अधिकार हैं, हमें सरकार से, हमें समाज से क्या मिलना चाहिए और क्या मिलता है, लेकिन अब ये बात है देने की, यानी हम सिर्फ ले नहीं सकते, हमें बदले में देना भी पड़ता है। क्योंकि अगर कोई सोसाइटी, अगर कोई समाज हमें सिक्योरिटी प्रदान कर रहा है, हमें सुरक्षा प्रदान कर रहा है, हमें बहुत सारे अधिकार प्रदान कर रहा है, तो हमारे भी कुछ व्यक्तित्व उत्तरदायित्व हैं, हमारी भी कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं उस समाज, उस समुदाय, उस सरकार के प्रति। यानी हम केवल ले नहीं सकते, हमें देना भी जरूरी होता है। जिस समुदाय और समाज ने हमें इतना कुछ लिया है उन्हें वापस करना उसके प्रत्येक सदस्य का बहुत महत्वपूर्ण दायित्व होता है। यानी हम समाज से अगर कुछ ले रहे हैं तो बदले में उसे लौटाना, यानी अपने समुदाय, अपने समाज, अपने देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को निभाना भी हमारा कर्तव्य होता है। हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं अपने देश के प्रति, उन्हें भी हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिससे हमने इतना कुछ ले लिया, तो जब लौटाने का वक्त आए तब हमें उसे लौटाना चाहिए। कहने का आशय है कि जब हम मदद ले रहे हैं तो मदद करने की भावना भी हमारे अंदर होनी चाहिए। याद रहे, व्यक्तियों की इच्छा और भागीदारी के बिना समुदाय का कोई अस्तित्व नहीं होता है। कहने का आशय ये है, किसी भी समाज, किसी भी ग्रुप, किसी भी समुदाय का एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व तभी होता है जब वहाँ के सदस्य अपनी भागीदारी समझते हैं और उनकी इच्छा होती है। इसलिए आपको अपने परिवार, समुदाय, समाज, देश और संसार का सक्रिय सदस्य बनने का संकल्प लेना होगा। यानी आपको ये मन में समझना होगा कि जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस राज्य में, जिस देश में, जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, हम उसके एक्टिव पार्टिसिपेंट बने। हम केवल ले नहीं, हम दे भी। जिससे हम ले रहे हैं उसके प्रति हम अपनी जिम्मेदारी भी समझें, ताकि आप अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभा सको। देखिए, इन सबका फ़ायदा हमें ही होगा, क्योंकि अगर हमारा समाज सफल होगा, जिस देश में हम रह रहे हैं वहाँ की उन्नति होगी, वहाँ की सरकार की हम अपने उत्तरदायित्व समझेंगे, तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा। इतना ही नहीं, हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उन्हें भी हम एक बेहतर कल, एक सिक्योर फ्यूचर प्रदान कर पाएंगे अगर हम अपनी जिम्मेदारियाँ समझेंगे तो। यह किसी व्यक्ति और समूह के बीच संबंध की ताकत है। यह पारस्परिक निर्भरता, अधिकारों, उत्तरदायित्वों का आदान प्रदान है जिसे हम सबको पूरा करना होगा। यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें गिव एंड टेक दोनों होता है और होना भी चाहिए। तो ये था बच्चे, समुदाय और समाज। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।